हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है आजकल बैंक के रेजुल्यूशंस, बैंकिंग अपडेशन, नेशनल पैटर्न का डीए, 5 डेज बैंकिंग, पीएलआई, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है लगभग बैंकर्स यूएफबीयू पर डालते रहते हैं। अब क्योंकि सबसे पुराना जो एसोसिएशन है वो है एआईबीईए। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1946 को हुई थी और इसके बाद में लगभग सितंबर में 26 सितंबर को शायद 1946 में आईबीए की स्थापना हुई थी, यानी सबसे पुराना संगठन यही है। अब जिम्मेदारी भी इसी संगठन की सबसे ज़्यादा बनती है। अब वेंकटाचलम साहब ने, जो सेक्रेटरी हैं आईबीए के, इन्होंने एक ये चित्र डाला, कहा लेट अस रिकॉल द 2 हिस्टोरिक आउटस्टैंडिंग एंड एस्टोनिशिंग एंड अमेजिंग अचीवमेंट्स ऑफ एआईबीए के ये बड़े कारनामे थे, उनको याद करने दें। हमने सोचा आज क्या बात है भाई, 20 अप्रैल को तो इनकी स्थापना हुई थी 1946 को, तो आज 20 अप्रैल भी नहीं है। किस संदर्भ में ये कर रहे हैं, और इसके काफ़ी वीडियो वहाँ पर आ गए। तो हमने सोचा कि चलो हम भी देख लेते हैं। वेंकटाचलम साहब पूरे बैंकर्स आपको सम्मान देते रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन बैंक पेंशनर्स की जो डिमांड है उन पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मतलब 1994 से लेकर के आज तक आईबीए लेटर निकालता रहा, आरबीआई के पैटर्न पर पेंशन अपडेशन ये बात कहते रहे, और आपके ही टाइम पर बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग जो रेगुलेशन, पेंशन रेगुलेशन जो बना वो आपके टाइम पर बना। आप हमें ये बताइए कि 1946 में आप पैदा होते हो और आप कह रहे हो कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था वो आपने कराया था। सर बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, नेशनलाइजेशन आपने कराया, लेकिन मैंने पढ़ा वो केवल और केवल भारत सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोशलिज्म पैटर्न है उसके लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1970 में और 80 में। अब हो सकता है उस समय आप सहयोग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है पे एंड अलाउंसेज यानी बेस सेटलमेंट के अलावा ऐसा कोई भी आउटस्टैंडिंग काम किसी भी यूनियन ने नहीं किया है जो कर्मचारियों के हित में हो। यदि आपने नेशनलाइजेशन बैंकों को कराया तो सर आप ये बताइए, जब बैंकों का तो नेशनलाइजेशन आपने करा दिया, लेकिन साथ में इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको प्राइवेट क्यों छोड़ दिया गया? इनको भी तो नेशनलाइज करा लेते। नेशनलाइज कराते तो आज पेंशन अपडेशन का मुद्दा इस प्रकार नहीं लटक रहा होता जिस प्रकार अब लटका हुआ है। फिर साहब आप ये बताइए कि सबसे पुराना संगठन आपका है, तो फिर जो बैंकिंग रेगुलेशन पेंशन का है, पेंशन रेगुलेशन 995 का है, उसमें से पेंशन अपडेशन कैसे छूट गया? वो गलती तो आपको उसकी भी लेनी पड़ेगी। और जब आप कहते हो कि आप सबसे पुराने हो, और इसमें कोई शक नहीं है आप सबसे पुराने हो, क्यों आपके पास आईबोक आया था 1988 में, या काफ़ी बाद में आया था आपसे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। कहीं वेंकटाचलम साहब ऐसा तो नहीं है कि काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है आप पर बैंकिंग पेंशन अपडेशन को लेकर, डीए के न्यू पैटर्न को लेकर पेंशनर्स में काफ़ी बड़ा रोष है। इसमें कोई भी ऐसा उत्साहवर्धक कार्य नहीं हो रहा है जिससे कोई उत्साहवर्धक कार्य हो। और इवन यूएफबीयू जिन पर नज़र गड़ा करके लोग बैठे हुए, किसी प्रकार का जो एक्शन है कोर्ट में भी आपकी ओर से नहीं लिया जा रहा है बैंकिंग अपडेशन के मामले में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो माहौल बना हुआ है आपके खिलाफ उसको कवर करने के लिए आप ये पीछे की गाथाएं गा रहे हो? क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई संगठन, जब भी कोई समाज, जब भी कोई व्यक्ति कहीं बुराई के क्षेत्र में आता है तो वो पीछे की गाथाओं को गाता है जिनका कोई यह रहस्य नहीं है। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पोजीशन क्लियर करें कि जो रेजुल्यूशन में बैंकिंग पेंशन अपडेशन है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। और रेजुल्यूशन को तो आपने एक इमोशनल मैनेजमेंट का काम बना रखा है।
यानी जो इमोशनली डिस्चार्ज है पेंशनर्स, उसको इमोशन को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। जो थोड़े से ये उद्वेलित होते हैं तो उस समय एक लेटर निकाल दिया जाता है, आईबीए से मीटिंग होगी और मीटिंग में एक निर्णय है, आज से नहीं वर्षों से है, कि अभी इस पर और डिस्कशन की जरूरत है। अब आपके ये फोटो आप दिखा रहे हो इनको, भाई बैंक के जो पेंशनर्स हैं उन पर तो इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और हमें तो ऐसा लगता है सर, केवल और केवल आप जो सब्सक्रिप्शन मिलता है खास करके सर्विंग एम्प्लॉय से, आप उसकी ज़्यादा चिंता करते हो, इसलिए आप 5 डेज बैंकिंग की बात करते हो, पीएलआई की बात करते हो, लेकिन कोई भी ठोस कार्यक्रम आपका अभी तक पेंशनर्स के ऊपर नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी जितनी भी 9 एफपीयू की ये है शाखाएं, यूनाइटेड फ्रंट और बैंक यूनियन का जितना भी है, 9 एसोसिएशन, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सारे के सारे सोए पड़े हुए हैं। सर आपकी इन चमकते हुए वर्ड से, इसमें आपने लिखा है हिस्टोरिक है, आउटस्टैंडिंग है, एस्टाउंडिंग है, एस्टोनिशिंग है, अमेजिंग है, सारे के सारे अचीवमेंट। सर कोई अचीवमेंट नहीं है, यदि आप पेंशन अपडेशन नहीं करा पा रहे हो तो ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है। और ये अचीवमेंट जो आप बात कर रहे हो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की जो बात कर रहे हो, उसमें किसी का हाथ नहीं था। गवर्नमेंट जो चाहती है वो करती है, आपका केवल एक ही हाथ है और वो है आपका बेज रिवीजन। और बेज रिवीजन क्या है? आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आपका जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट की जो परिभाषा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिभाषा है, उसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर मिल करके डिस्प्यूट को रेजोल्यूट करते हैं। अब मुझे पता नहीं इसमें आईबीए कहाँ आता है। अभी आप जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें ट्रेड डिस्प्यूट की जब बात होती है तब भी उसमें वही है। और एक ऐसी संस्था जिसका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपसे बात करती है। और क्योंकि खूब पता है कि सर्वे सर्वा आईबीए ही है, क्योंकि इसके साथ पत्ता नहीं हिल सकता। इसके बावजूद भी ना तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, ना ये एडवाइजरी, केवल एडवाइजरी बॉडी है, और ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सर आप आईबीए के संपर्क में रहते हो, सबको आप जानते हो, आप इन वर्ड से हमारा मन ना लुभाएं। आप बताएं कि आप पेंशन अपडेशन के लिए क्या कर रहे हो। भुगत तो हम रहे ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंशन अपडेशन का आप नहीं करते हो, नेशनल लेवल का पैटर्न का डीए आप नहीं करते हो, पेंशन इम्प्रूवमेंट की बात आप नहीं करते हो। तो हमारा तो जो है पेंशनर्स का मेन मुद्दा यही है। हमें 5 डेज बैंक से कुछ लेना देना नहीं है, हमें पीएलआई से कुछ लेना देना नहीं है, केवल और केवल हम लेना देना है पेंशन अपडेशन से। आप देख लीजिए, आपने जितने जितने बड़े बड़े वर्ड लिखे हैं, तो हम मानेंगे पेंशन अपडेशन कराइए तो हम आपको हिस्टोरिक भी मानेंगे, हम आपको आउटस्टैंडिंग भी मानेंगे, हम आपको एस्टाउंडिंग भी मानेंगे, हम आपको एस्टोनिशिंग भी मानेंगे, और हमको अमेजिंग अचीवमेंट भी मानेंगे। यदि आप पेंशन अपडेशन नहीं करा पाते हो, नेशनल लेवल का पैटर्न जो है डीए का वो नहीं करा पाते हो, तो सर इन शब्दों का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अब और तो मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत कुछ कह दिया। आप समझदार हो और क्योंकि आपकी वार्ताएं होती रहती हैं रेजिडियल इश्यूज में। बैंकिंग पेंशन अपडेशन का मैटर आप उठाइए जिससे कि ये कुछ काम हो सके। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।